देखो आपके बुक्स में जो है बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बता बता के पूछता है कि इसमें वो एपी में है कि नहीं। जैसे हम लोग एक बस स्टॉप पे गए, है ना, वहां पे जो है मतलब जो किराया है वो हर किलोमीटर का 5-5 रुपए बढ़ता चला जा रहा है ना, हर किलोमीटर का। यानी जब 1 किलोमीटर जाएंगे हम लोग को किराया लगेगा 5 रुपया, फिर और 2 किलोमीटर जाएंगे तो 10 हो जाएगा, 3 किलोमीटर 15, है ना, एक एक किलोमीटर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे 5-5 रुपए बढ़ता चला जा रहा है ना। कुछ किराया इस प्रकार से है। अगर इस तरह से कह रहा है तो जैसे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्या ये हमारा जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया क्या वो एपी में है? एपी में है। आसान बात हो गई इसमें ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हर साल, हर साल जैसे मान लो मैं मेरी कमाई पहले जो आ, पहले महीने जो कमाई थी हमारी, मैं कह लो पहले साल, वो मंथली मैं 5-5 हजार कमाता था, है ना। अगले साल में 6-6 हजार कमाना शुरू कर दिया। उसके अगले साल हमने क्या किया, 7 हजार कमाना शुरू कर दिया। यानी पहले साल यानी 2020 में मान लो, 2020 में मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना मान लो, है ना। 2020 में 5 हजार कमाता था हर महीने, ठीक है। फिर 2021 आया उसमें 6 हजार कमाता था। फिर 2026 ऐसे बढ़ता गया ईयर, है ना, ईयर बढ़ता गया। 1-1 हजार मेरा इंक्रीमेंट होने लगा। या फिर मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ स्कूल में कहीं भी, तो वहां पे हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है किसी टीचर का, 1-1 हजार या 2-2 हजार या 5-5 हजार जो भी हो रहा है ना, इंक्रीमेंट, है ना। अगर बराबर इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल तो वो एपी में है कि नहीं है? तो एपी में है। जैसे मान लो किसी की सैलरी 40 हजार है मान लो, है ना, किसी की सैलरी 40 हजार है तो उसका अगर 5-5 हजार हर महीने हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि अगले साल कितना हो गया, 45 हजार हो गया, फिर क्या हो गया, 50 हजार हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कोई कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी जो है जब वो ज्वाइन करता है उसकी सैलरी होती है 40 हजार, है ना। हर साल उसकी सैलरी जो है 2-2 हजार इंक्रीमेंट होता है हर साल, है ना। 2-2 हजार हो जाएगा या 5-5 हजार हो जाएगा, 5 हजार के साथ 40, 45, 50 हजार होता जाएगा ना। तब क्या ये एपी में है? एपी में है ना। किराए वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, अगर कोई जा रहा है ना, कोई जा रहा है तो उसको किराया जो है 5 हजार एक्स्ट्रा लग रहा है ना, इस तरह से। और ऐसे भी बन सकते हैं कि पहले किलोमीटर जो किराया था, है ना, जो पहले किलोमीटर का किराया था वो 8 रुपया था। कितना था? 8 रुपया था। उसके बाद जैसे जैसे वो किलोमीटर आगे बढ़ रहा है, जैसे होता नहीं कि मैं यहाँ से वहां लेके जाऊंगा तुम्हारा भैया पहले मैं 10 रुपया लूंगा उसके बाद 5-5 रुपया बढ़ा लेना, जैसे जैसे किलोमीटर रहेगा ना। ये अभी बैटरी रिक्शा वाले बैठो कहेंगे 10 रुपया तो मैं लूंगा, चाहे तुम यहाँ बैठो तुरंत उतर जाओ, चाहे तुम बैठो तुरंत उतर ही जाओ, कि नहीं, है ना। कहेंगे चाहे तुम बैठ जाओ तुरंत फिर उतर जाओ तभी हम 10 रुपया लेंगे कम से कम, है ना। और चाहे जो है आदित्य घर लेके जाओ मुझे तब भी 10 रुपया लेंगे। अगर लेकिन अदिति घर से थोड़ा और आगे जाना है तो भाई और 5 रुपया बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे ना, हर किलोमीटर के हिसाब से। यानी पहले बार हम 8 ले लेंगे तुमसे या 10 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, बाद में 15, 20, 25 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप हमको ज्यादा आगे लेके जाओगे, है ना। बहुत सारी तो वो होती है क्या कहते हैं, मतलब लखनऊ वगैरह में बहुत सारी बाइक्स ऐसे चलती हैं, जैसे मतलब किराए पर चलती है बाइक्स वगैरह, है ना। अगर आप मतलब ऐप होता है फोन में उसको आप डाउनलोड किए रहेंगे तो वहां पे आप अपनी सवारी मंगवाएंगे तो वो बाइक लेकर चलाएगा, आपको ले लेगा, पिक कर लेगा अपने आपके घर से ही, है ना। फिर उसमें मतलब जितना किलोमीटर आप जाएंगे उसके हिसाब से उसका पैसा बनता जाएगा, 10 रुपया 20 रुपया, मतलब थोड़ा सा महंगा रहता है वो। जैसे आपको 10 किलोमीटर जाना है तो 100 रुपया, ओला वगैरह, है ना। ओला, ओला बोलते हैं क्या? ओला नहीं बोलते हैं, ओला बोलते हैं। हाँ रैपिडो, रैपिडो ऐप पे होता है ना इस। तो ये सारी चीजें उस पे होता है, तो इसमें भी क्या होगा, ये चीज ऐसे ऐसे मतलब बढ़ रहा है हर किलोमीटर के हिसाब से, तो भी एपी में है ना। तुमसे पूछेगा द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स एपी में है। स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स, अब मैंने बताया कहाँ स्क्वायर्स होता है भाई, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कहाँ होता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, भाई सॉल्व करके देख इसको। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना। किसी में कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, किसी में 4 आ रहा है, पता नहीं क्या क्या, जोड़ के देख लो आराम से, है ना। तो कॉमन डिफरेंस सही नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए, है ना। अगर तुमसे कह रहा है इवन नंबर्स, है ना, 10 इवन नंबर्स, 10 इवन नंबर्स, क्या वो एपी में है? इवन नंबर यानी सम संख्या है ना, तो इवन नंबर 2, 4, 6, 8 है। ऑड नंबर्स पूछे तुमसे, है ना, ऑड नंबर्स पूछे तो बता देंगे ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, सब में डिफरेंस कितना आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। और भी कोई चीज आप लोग के दिमाग में आ रही है, कोई और तरीका बताओ जिसमें एपी में हो या ना, एग्जांपल कोई दो मुझे। सम ऑफ कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? हाँ वो संख्या जो प्राइम नहीं होती हैं, है ना, जो संख्याएं प्राइम नहीं होती उसको कंपोजिट कहते हैं। अच्छा अगर कोई पूछे तुमसे प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर 10 प्राइम नंबर, स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर की बात की जाए, अगर स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर की बात की जाए तो क्या वो एपी में है कि नहीं? तो पहली बात तो प्राइम नंबर पहला वाला 2 हो जाता है कि नहीं, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर क्या होता है 5 होता है, फिर क्या होता है 3 भी तो होता है, 3 3 भी तो होता है बच्चा, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है ना, ये सारे 9 नहीं, 9 नहीं होता। सुनिए मान लेते 5, पहले पहले 5, सुनिए पहले 5, एक मिनट,
पहले 5 प्राइम नंबर क्या वो एपी में है कि नहीं, ये फर्स्ट 5 यहां लिख सकते हैं, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आर इन एपी और नॉट, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नॉट इफ इट इज इन एपी, अगर वो एपी में है देन फाइंड फर्स्ट टर्म यानी कि ए एंड सेकेंड, मतलब कॉमन डिफरेंस मींस डी। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। मतलब फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स क्या वो एपी में है, अगर एपी में है तो ए और डी की वैल्यू निकालो। तो सर इसमें देख लो कैसे है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 4 है ना। तो कौन सी ये एपी में है भाई, नहीं है एपी में। तो इस तरह से यहाँ पे पूछी जा सकती चीजें, है ना। ये हो गया, समझ में आया इतना, आगे चले रफ करने इसको। देखो नेक्स्ट, अगर जैसे मैं समझाऊं आप लोग को, जैसे आपसे कह दे, आपको कह दे कि ए की वैल्यू आपको दी गई 2 और डी की वैल्यू आपको दी गई कितना 3। आपको जो है 10 टर्म निकालना है इसके, है ना। इसको पैटर्न बनाना है इसका एपी में, जो कि 10 है ना, 10 नंबर्स आपको लिखने हैं, 10 टर्म्स लिखने हैं इसको। सुनो क्लास ध्यान से, इसके 10 लिखने हैं। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम एनसीईआरटी बुक में भी है ऐसे क्वेश्चंस, जिसमें ए भी दिया गया है, डी भी दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है 4, 5 या 10, है ना, ऐसे लिखो अच्छे से एपी में इसको, है ना। हाँ, ऑड इवन मिक्स करके कैसे बनाओगे भाई, ऐसे नहीं किया। देखो मैं बता रहा हूं तुमको, ये ए है, ए में हम डी जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2 + 3 = 5 आ जाएगा। अब तुम्हारा जो ए आ गया, ए की वैल्यू आ गई कितनी 5 आ गई, है ना। ए की वैल्यू कितनी आ गई, इसको A1 मान लो। अच्छा हाँ, A1 तो दिया ही गया ना, इसको A1 मानते हैं। जैसे मतलब कहा जा रहा है अगर निकालने के बाद तो उसको A1 मान लेंगे, तब A1 तो दिया गया हम लोग को, और A2 निकालना है अगर, तो A1 में हम D प्लस कर देंगे, यानी A1 में हम लोग D प्लस कर देंगे। तो A1 कितना है 2 है और D कितना है 3 है। तो हमारा दूसरा टर्म कितना आ गया, पहला टर्म तो हम लोग को दिया ही गया है ना, पहला दिया गया है, दूसरा निकालना है हम लोग को, दूसरा निकाल दिया हम लोग। अच्छा तीसरा निकालना सर कैसे करोगे भाई, तो सर पहले तो दूसरा वाला जो है वो लिखो, उसी में डी जोड़ दोगे, तो उसी में जोड़ते जाएंगे ना, ऐसे से बढ़ाते जाएंगे, किराया बढ़ाते जाएंगे बार बार, है ना। किराया फिर कोई भी चीज है आपका, इंक्रीमेंट जो हो रहा है आपका ना, सैलरी का इंक्रीमेंट हर एक जोड़ रहे बार बार उसमें। तो यहाँ 5 लिख दिए, और डी तो सर हमेशा वही रहेगा भाई, तो यहाँ पे सर हो जाएगा 8, है ना। फिर सर A3 कितना आ गया भाई, A3 कैसे, मतलब ये क्या होगा, इसका लिख लो, फॉर्मूला लिख लो बढ़िया से। A3 निकालने के लिए हम लोग A2 में D प्लस करते हैं बच्चा। A2 कितना है 5 है और D कितना है 3 है, तब ये हमारा 8 हो गया, है ना, समझा है। अच्छा यही तुम बोले थे, अच्छे इंसान हो तुम। अब देखो A4 कैसे निकाला जाएगा, A3 प्लस जो A3 आया है हमारा, ये A3 आया ना, A3 में D जोड़ देंगे, यानी जो आएगा उसी में जोड़ते जाएंगे D। A3 कितना 8 है और इसमें 3 जोड़ देंगे 11 आ जाएगा क्लास। ये जो टर्म है हमारा वो A4 है, यानी चौथा पद है ये, है ना, यानी 4th टर्म है ये क्लास। 5th टर्म निकालना है आपको, तो सर यहाँ पे 4th टर्म जो रहेगा वो, और प्लस D जोड़ देंगे इसमें हम, तो 4th टर्म कितना है 11 है, और उसमें आगे जोड़ेंगे कितना आएगा 3 जोड़ेंगे ना, तो कितना आएगा 14 आ जाएगा। यानी मान लीजिए इतना ही कहा गया था आपसे, 5 टर्म निकालना था, 5 टर्म निकाल दिया, 10 का है, 20 का है, 40 का है, कुछ भी का है ना। एग्जाम में मुश्किल से 7, 8, 3, 4, 5। हाँ 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 हाँ, क्या होता है तो बच्ची, हाँ A+2D ये भी हो सकता है, सही है। मतलब अगर इसका नॉर्मली अगर निकालने का तरीका देखा जाए तो इसका तो A ही हो जाएगा, A2 देखा जाए तो क्या हो जाएगा A+D हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा उसी D बढ़ता जाएगा ना, तो A में 2D जोड़ देंगे। फिर A3 कैसे निकलेगा A4, और यहाँ पे A + 3D, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे आप, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, मतलब इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। चेक करके दिखाएं हमको, आपको कैसे निकला इससे। देखो सिंपली आपका A1 कितना था बताओ, A1 कितना था, A1 कितना था 2 था सर, बढ़िया है। अच्छा A2 कितना आ जाएगा सर A+D, यानी 2 प्लस कितना 3, तो हो जाएगा कितना 5 आ जाएगा। आ रहे देखो उधर से, चेक करो वहां तक आ रहा है, ठीक है ना क्लास। तो यहाँ पे 2 + 3 = 5 कर दिए हम, है ना, वो भी आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो सर, अगर हम जो है यहाँ पे 5 ले लें और यहाँ पे 2D, मतलब समझ रहे हो डिफरेंस कितना है, क्या अरे सॉरी, हाँ 5 कहाँ ले लिया मैं। सुनो क्लास, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू मतलब A1 की वैल्यू, है ना, A1 की वैल्यू जो है हमारी 2 है,
सर यहाँ 2d हो जाएगा, डिफरेंस कितना है 3 है, और 2d मतलब 3 दूनी 6 है ना, सही बात है ना, डिफरेंस 3 है और 3 का 2 गुना यानी कि 6, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपका 8 यहाँ भी तो आ रहा था, देखो आ रहा था ना, यानी यहाँ 5 आ रहा था सर, आ रहा है हमारा। और आगे देखो भाई, फिर से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 2 ही हो जाएगी सर हमारी, a की वैल्यू भाई 2 है ना, a की वैल्यू, और यहाँ डिफरेंस सर 3 है, लेकिन हम जो है हमको क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा ना, d कितना है 3 है, 3 3 त्रिका 9, 11 आ गया, कितना अच्छा है, देखो गर्ल्स भी कर ले रही है, देखो इतना आसान है ये, है ना, सही बात है ना, कर ले रही तो कह रहे हैं नहीं कर पा रही मतलब ये लोग। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 2 है, और 4d कितना हो जाएगा 3 से 12 है ना, 3 4 जा, देखो बॉयज जल्दी बताए कितना है 12, हाँ 12, और जोड़ने पे 14 होगा बुद्धू ना, सही है। तो देखिए यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं, इस तरह से जिस तरह मैं बता रहा था उस तरह से भी कर सकते हैं आप आसानी से, और इस तरह से भी आप आसानी से कर सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। याद करने का तरीका कैसे सिंपली सर, जैसे मान लो a2 निकाल रहे हो तो d1 ही जोड़ेंगे, 1d लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1d, सर a3 निकालेंगे तो 2d है ना, जोड़ते जाएंगे a में, अगर थर्ड टर्म निकालना है या फिर 10th टर्म अगर निकालना है आपको भाई डायरेक्टली 10th पे पहुंच सकते हो, इससे आसानी इसमें ये है, इसमें थोड़ा आपको लाइन चलना पड़ेगा ना, इसमें आपको सीक्वेंस चलना पड़ेगा तभी आपको निकाल पाओगे, लेकिन यहाँ 10वां टर्म हम 5वें बाद निकाल सकते हैं डायरेक्टली, कितना अच्छा है नहीं। तो सर कैसे निकालोगे बताओ, याद है आपको सर 9 करना पड़ेगा यहाँ पे ना, एक एक कम करते हैं ना हम लोग, याद आ गया होगा। तो सर a कितना है हमारा, a 2 है, और यहाँ 9 को 3 से गुणा कर देंगे, 9 को 3 से गुणा कर देंगे 27, 27 और 2 कितना होता है, उनके दो गर्ल्स बता लेंगे भाई, अब अच्छा है, प्लस करना तो आसानी से बता लिया इन लोगों ने, है ना। तो इसको भी नोट करिए आप लोग, ये जो है आपका जनरल तरीका है आपको टर्म्स को लिखने का, है ना, ये जनरल टर्म्स लिखने के तरीके हैं, a1 a2 a3 4 a5 a10 a100, अगर आपसे कहें a100 आपको निकालना है तो a100 निकालना है तो बोलो कितना आएगा a100, सर a प्लस 99d, कितना बढ़िया, देखो इक्वल कितना हो जाएगा 2 प्लस 99 इंटू 3, 2 प्लस 9 3 27, तुम लोग टेबल आती है तुम लोग, हम लोग 9 3 27 तो ऊपर गया 27 29, देखो मैंने तुम लोग से पहले कर लिया, झूठ क्या बोलते हैं, इतना बेइज्जती है ना। तो 299, देखो इस तरह से हम लोग टर्म्स निकालना सीख लिए। अच्छा बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये आया कहां से फॉर्मूला, अगर आपको बताऊं थोड़ा सा समझाऊं ये चीज, ये फॉर्मूला बनता कैसे है, देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से बन जाएगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये टर्म्स निकालने का जनरल तरीका है ना, a1 a2 है ना, मतलब अगर 100 वाला निकालना है तो 100 लिख दो यहाँ पे, है ना, 100 लिख दो यहाँ पे, a की वैल्यू तो आपको बताया मैंने ना, a की वैल्यू रखी रहो बार बार, है ना, और सर n माइनस 1 यानी कि 100 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा 99, और d तो डी लिख दोगे, है ना। आपको पांचवा निकालना था, मान लो सर पांचवा, तो सर a तो a ही हो गया, प्लस चीटिंग कर ली यहाँ से, n कितना हो जाएगा सर n, चौथा कह रहे पांचवा, कौन सा बोले पांचवा, तो पांचवा अगर निकाल रहे हैं तो सर यहाँ 5 और माइनस 1, 5 में से कितना होता है 4, तो सर इसीलिए 4d यहाँ पर लिख दिया गया फॉर्मूला, समझ आया, यानी इस फॉर्मूले से हम लोग सर इस चीज को यूज कर रहे हैं। और सर जहां जहां पे n है वहां वहां 100 सॉल्व कर सकते हो आप लोग, जैसे यहाँ पे 100 है, ये n है तो n 100 रख दो तो 100 निकल जाएगा हमारा, n यहाँ 100 रखोगे 100 माइनस 1 करेंगे 99 आ जाएगा ना, सॉल्व करके आप सारे टर्म्स निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। तो ये बहुत अच्छा से मतलब आप लोगों ने देख लिया सारी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है ना।